साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी। याद आई सांसद मनोज तिवारी की वो बात जब शीला दीक्षित को हराकर पहुंचे थे उनके घर। कहते हैं राजनीति में वार पलटवार, विरोध समर्थन तो चलता ही रहता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। इसलिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्षी नेताओं से कहा था कि हमारे बीच मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं हो सकते। उनके इन्हीं विचारों पर बीजेपी के तमाम नेता भी चलते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने कांग्रेस नेता शीला दीक्षित को मां बोलकर ऐसी बात बोली थी जिसकी याद एक बार फिर आ गई जब 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आए और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। मोदी राज में लगातार 3 बार देश की सत्ता में आई बीजेपी के लिए दिल्ली जीतना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी ने जड़ें जमाई हुई थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत जारी रखी, जिसका असर ये हुआ जब 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आए तो मोदी राज में बीजेपी ने पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। तो वहीं आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब देश की सत्ता के साथ साथ दिल्ली की सत्ता भी बीजेपी के हाथ में रहेगी। टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा, दिल्ली की जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त रही है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। साथियों, पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है। राजधानी दिल्ली में जैसे ही बीजेपी ने इतिहास रचा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को 7 साल पुरानी वो बात याद आ गई जब राजधानी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से कांग्रेस की कद्दावर नेता शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट देकर उनके खिलाफ मैदान में उतारा था। दोनों नेताओं के बीच चुनाव के दौरान जबरदस्त वार पलटवार हुआ, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो दिल्ली की लगातार 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव हार गई और मनोज तिवारी ने 3.5 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर कोई अहम नहीं आया कि उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री को चुनाव हराया है। यही वजह है कि चुनावी नतीजे के तुरंत बाद मनोज तिवारी कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के घर पहुंच गए और दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात भी हुई, जिसे याद करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नीलकांत बख्शी ने सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति में शिष्टाचार बना रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सब स्तर गिरा दिए थे। काश शीला दीक्षित आज का ये दिन देखती तो बहुत खुश होती कि झूठ की हार तो हुई। स्वर्गीय शीला दीक्षित जब 2019 लोकसभा चुनाव के बाद मनोज तिवारी जी से मिली तो उन्होंने पूछा कि कितने से हराया मुझे मनोज। तो सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा कि मां, आप नहीं, ये तो कांग्रेस हारी है। शीला जी के व्यक्तित्व को कोई नहीं हरा सकता। तब शीला जी ने कहा कि जब भी बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी तो मैंने जो सड़कें बनवाई थी उन्हें ठीक करवा देना। आज दिल्ली में बीजेपी जीत गई है। वायदा है, गड्ढे वाली सरकार गई, अब हाईवे वालों की सरकार आई है। जल्द सब सड़कें भी दुरुस्त होंगी और 10,000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। इसी दिल्ली को यहाँ जल्द रिवर फ्रंट भी मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अब की बार विकास के साथ दिल्ली ने थामा मोदी का हाथ। ये साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात थी।
जब शीला दीक्षित को चुनाव हराने के बावजूद मनोज तिवारी उनके घर गए और मां बोलकर कहा था कि मां आप नहीं हारी, ये तो कांग्रेस हारी है। शीला जी के व्यक्तित्व को कोई नहीं हरा सकता और आज जब बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद है कि शीला दीक्षित भले ही कांग्रेस नेता रही हो, लेकिन उनके सपने को बीजेपी पूरा करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह भरोसा इसलिए है क्योंकि खुद पीएम मोदी ने चुनावी जीत के बाद ऐलान किया था कि समय और शक्ति चाहे कितनी ही क्यों ना लगे, लेकिन मां यमुना को दिल्ली शहर की पहचान बनाने के लिए हमारा संकल्प दृढ़ है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित अक्सर लंदन की टेम्स नदी का उदाहरण देकर यमुना नदी की सफाई पर जोर दिया करती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो बीजेपी उनके सपने को पूरा करेगी और खुद पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि चाहे कितना ही समय क्यों ना लग जाए, यमुना जी को साफ करने के लिए बीजेपी सरकार पूरी ताकत झोंक देगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार यमुना की सफाई कर पाएगी? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं।
हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे।